राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी की विवादित टिप्पणी पर बढ़ी सियासत, संसद के दोनों सदनों में बवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सोनिया गांधी मांगे माफी। बीजेपी ने बयान पर जताया सख्त एतराज, बयान के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन। स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई की मांग की, कहा कांग्रेस महिला, आदिवासी और गरीब विरोधी, संविधान की गरिमा पर हमला। संसद भवन के बाहर सोनिया और स्मृति में नोकझोंक, अधीर रंजन मामले पर सांसद रमा देवी से बात कर रही थी सोनिया, तभी स्मृति ने दिया दखल। सोनिया ने कहा, मुझसे बात मत करो। कल विजय चौक पर हो रहा था कांग्रेस का धरना, इसी दौरान अधीर रंजन चौधरी ने दिया था बयान, कहा गलती से निकला शब्द, बीजेपी ने जानबूझकर बनाया मुद्दा। निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसदों के रिले धरना, रात भर डटे रहे सांसद। बैनर पोस्टर के साथ संसद परिसर में गांधी की मूर्ति के सामने धरना, शुक्रवार शाम तक चलेगा प्रदर्शन। विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही का लगाया आरोप, कहा महंगाई के खिलाफ आवाज बंद करने की कोशिश। राज्यसभा में हंगामे की वजह से आज 3 और सांसद निलंबित हो गए, अजीत कुमार, सुशील गुप्ता और संदीप पाठक सस्पेंड। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले की आरोपी अर्पिता मुखर्जी के घर से फिर से मिल गया नोटों का जखीरा, करीब 28 करोड़ के कैश बरामद। पार्थ चटर्जी की मंत्रिमंडल से हो सकती है छुट्टी। अर्पिता के दूसरे फ्लैट में भी पैकेट में मिले नोट, 500 और 2000 के नोट बरामद। ईडी के छापेमारी में अर्पिता के घर से नोट के साथ ज्वेलरी, सोना भी बरामद, करीब 10 घंटे चली छापेमारी। नोटों की गिनती के लिए मंगानी पड़ गई 3 काउंटिंग मशीन्स, ले जाने के लिए मंगाए गए 20 ट्रंक्स। ईडी ने अर्पिता के दूसरे फ्लैट को किया सील, दरवाजे में चिपकाया नोटिस। अर्पिता के कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी, राजनांदगांव में ऑफिस, रिश्तेदारों के घर तक पहुंची ईडी की टीम। बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी के घर से मिले कैश से बढ़ गई मुसीबतें, मंत्री पद से हटा सकती है ममता बनर्जी। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य ने लंबी पूछताछ वक्त मांगा था, आधी रात के बाद ईडी दफ्तर से निकले। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी नेता सौगत रॉय पर साधा निशाना, कहा पिता की सोसाइटी में दफ्तर काफी था अनाजारा। कोलकाता में शाह टेक्सटाइल के मालिक कांति शाह के घर पर ईडी का छापा और साथ में के शाह टेक्सटाइल था पार्थ चटर्जी का आना जाना। 2 दिन के मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करीब 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। साबरकांठा में प्रधानमंत्री ने साबर डेयरी परियोजना की रखी आधारशिला, कहा डेयरी परियोजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था को मिली गति। प्रधानमंत्री ने साबर चीज प्लांट का भी किया शिलान्यास, 600 करोड़ की लागत से बनकर तैयार। प्रधानमंत्री ने कहा गुजरात में कृषि के क्षेत्र में हुआ विकास, पशुपालकों की स्थिति पहले से बेहतर। प्रधानमंत्री कल गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का करने जा रहे हैं शुभारंभ, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 44वें चेस ओलंपियाड का करने जा रहे हैं उद्घाटन, चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आज शाम समारोह। 9 अगस्त तक चलने वाले चेस ओलंपियाड में शिरकत कर रहे हैं 187 देशों के खिलाड़ी, पहली बार भारत है मेजबान। चेस ओलंपियाड में हिस्सा नहीं ले रहे हैं भारत के टॉप खिलाड़ी, विश्वनाथन आनंद निभाएंगे मेंटोर की भूमिका। चेन्नई के एक स्कूल में छात्रों ने अपना शतरंज को प्रमोट करने का अनोखा तरीका, चेहरे पर चेस बोर्ड की आकृति उकेरी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शतरंज को बढ़ावा देने के लिए एक कलाकार ने अनोखा तरीका निकाला, चांदी से 1.5 इंच का बनाया शतरंज बोर्ड, सोने के बनाए मोहरे। पटना आतंकी मॉड्यूल की जांच हाथ में लेने के बाद एनआईए की कार्रवाई शुरू, दरभंगा से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकी के पर छापेमारी। संदिग्ध आतंकवादी नसरुद्दीन
सनाउल्लाह और मुस्तकीम के घर पहुंची टीम, सर्च ऑपरेशन जारी। लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था नसरुद्दीन, सनाउल्लाह और मुस्तकीम अभी भी फरार। 11 जुलाई को हुआ था पटना मॉड्यूल का खुलासा, 26 संदिग्ध आतंकवादियों के खिलाफ केस। कर्नाटक में प्रवीण हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश के सागर में बड़ी लापरवाही, एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को लगा दी कोरोना वैक्सीन। हंगामे के बाद प्रशासन में हड़कंप, वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारी पर केस। स्वास्थ्य विभाग ने निजी नर्सिंग कॉलेज में अध्ययनरत नर्सिंग छात्रों को लगाई थी ड्यूटी, वैक्सीन लगाने वाले छात्र ने कहा दी गई थी एक ही सिरिंज। यार की मोतिहारी में जहरीले खाने से कई बच्चे बीमार पड़ गए, रसोइया भी बीमार। खाने में मिलावट के तेल के इस्तेमाल की वजह से बच्चे बीमार, जांच के दिए गए आदेश। बिहार के मनेर में अवैध शराब का अड्डा, बंद मकान में रखी थी शराब। गुजरात में जहरीली शराब कांड के बाद गृह विभाग की कार्रवाई, बोटाद एसपी का तबादला। झारखंड के गढ़वा में रेत माफिया की दबंगाई, छापेमारी करने के सीओ कुचलने की कोशिश। बाल बचे सीओ और उनके ड्राइवर, पुलिस ने दर्ज किया केस। गढ़वा में वन कर्मियों के आदिवासी महिलाओं की झड़प, जंगल से बेदखल किए जाने का विरोध। जम्मू कश्मीर में आफत की बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कठुआ में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भर गया पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। गांदरबल में सड़कों पर बरस रहा है पानी और कीचड़, बंद हुआ श्रीनगर लेह हाईवे, रास्तों पर किया जा रहा है साफ। उधमपुर में लगातार लैंडस्लाइड, रास्तों पर पत्थर और मलबे की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो जाने से सैकड़ों यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं, गाड़ियों की लगी है कतार। राजौरी में भारी बारिश से फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन चुके हैं, लोगों की बड़ी मुसीबतें। भारी बारिश से तमिलनाडु में कोटलन वाटरफॉल हुआ और खतरनाक, सैलाब बनकर फूट पड़ा इंसान। कोटलन वाटरफॉल में 2 लोग बहे, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। हिमाचल की धर्मशाला में फ्लैश फ्लड में बहे 3 सैलानी, 2 लोगों को बचाया गया, 1 लड़की की मौत। जोधपुर के लोहावट में भारी बारिश से आया सैलाब, पूरा इलाका डूबा। जोधपुर में रेलवे ट्रैक के नीचे बहने लगा पानी, सारी मिट्टी लहरों के साथ बह गई। राजस्थान के बारां में बारिश से शहर हो गया जलमग्न, केंद्रीय सरकारी बैंक परिसर सहित घरों में भर गया पानी। शिमला की बीती रात से हो रही लगातार बारिश के चलते जारी है लैंडस्लाइड का दौर, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ठप। असम में भारी बारिश के चलते चाय उद्योग बुरी तरीके से हो गए प्रभावित, पिछले साल के मुकाबले चाय के उत्पादन में आई 8 लाख किलो की गिरावट। गुवाहाटी की टी ऑक्शन सेंटर के मुताबिक पिछले साल जून में असम में फसल 90.85 मिलियन किलोग्राम दर्ज की गई। मंकी बॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिलने के बाद नोएडा में स्वास्थ्य विभाग सतर्क मोड में, जिला अस्पताल में 10 बेड का वार्ड तैयार। गाजियाबाद में भी मंकी बॉक्स बीमार के 2 संदिग्ध मामले आए सामने, पुणे में जांच के लिए भेजे गए। उड़ीसा में मंकी बॉक्स को लेकर सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही, स्वास्थ्य विभाग को जारी किए गए हैं जरूरी निर्देश। झारखंड के गढ़वा में मंकी बॉक्स का एक संदिग्ध मामला आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। दुनिया के 78 देशों में 18,000 से ज्यादा लोग मंकी बॉक्स की चपेट में, यूरोपियन इलाके में 70% लोग मंकी बॉक्स के शिकार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में मानसबल झील के किनारे मानसबल उत्सव का आयोजन, लोगों में दिखा गजब का उत्साह। मानसबल उत्सव में लोगों के मनोरंजन के लिए खास इंतजाम, वाटर स्कीइंग बना आकर्षण का केंद्र।
उत्तर प्रदेश में इटावा शहर के लोगों ने कायम की एकता की मिसाल। मुस्लिम युवकों ने निकाली कांवड़ यात्रा, नीलकंठ मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाया जल। देवघर में भक्ति में ओतप्रोत देखा, किन्नर समाज महादेव का लिया आशीर्वाद, श्रद्धालुओं को बांटे फल। केरल के कोच्चि में करकी डाका बाबू बलि की पूजा के लिए बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के कठुआ के लगनपुर में 3 दिनों तक चलने वाले डिजिटल मेले का आयोजन, युवाओं के डिजिटलाइजेशन के फायदे बताने का मकसद। पुणे पहुंचा ऐतिहासिक तिरंगा, जिससे झंडे को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, वो मेरठ से पुणे पहुंचा। हरियाणा के साथ भी गई बेटी रीना भट्टी ने पर्वतारोहण में रच दिया इतिहास। 70 घंटे में लद्दाख की 2 चोटियों पर फतह कर रीना ने 6250 और 6240 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। रीना के अमरनाथ यात्रा को दिया अपनी कामयाबी का श्रेय, कहा यात्रा से मेरा चोटी पर चढ़ने का साहस। वेस्टइंडीज वनडे सीरीज में भारत ने किया क्लीन स्वीप, 3-0 से हरा दिया। भारत ने तीसरा वनडे 119 रनों से हरा दिया। शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बनाया 98 रन। बारिश से प्रभावित मैच में भारत ने निर्धारित 35 ओवर में 3 विकेट पर बना 225 रन। डकफर्तुइस के तहत वेस्टइंडीज को मिला 257 रनों का लक्ष्य। 173 रन की पारी में सफल की वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ किंग और पूरन 42 रन बना सके। ब्रिटेन के बर्मिंघम में आज से कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आगाज। मेडल के लिए 8 अगस्त तक 72 देशों के खिलाड़ियों में चलेगी जंग। गूगल स्ट्रीट व्यू, भारत में लॉन्च स्पीड लिमिट, सड़क पर चल रहे काम की जानकारी सटीक मिल सके। स्पाइसजेट की फ्लाइट में तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए डीजीसीए का बड़ा फैसला। डीजीसीए ने 8 हफ्तों के लिए सिर्फ 50% फ्लाइट्स की उड़ान कर दिया आदेश। बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ रुपए का पैकेज भारत संचार निगम लिमिटेड और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के मर्जर को मंजूरी। सेमीकंडक्टर संकट का सामना करने के बाद कार बाजार की कम हो गई मुश्किलें। कंपनियों का दावा, सेमीकंडक्टर की सप्लाई में लगातार हो रहा है सुधार। सरकार की सख्ती, पिछले साल को लेकर साल जून में ट्विटर को 4000 से ज्यादा पोस्ट डिलीट करने का निर्देश दे चुकी है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड ने मुद्रास्फीति रोकने की कोशिश में ब्याज दरों की बढ़ोतरी। व्हाइट हाउस ने कहा अमेरिका में मंदी की आहट नहीं है। अमेरिकी सेनेट ने घरेलू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सब्सिडी देने के लिए पारित किया कानून। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन का तंज, कहा दुनिया देखना चाहती है कि क्या रूस यूक्रेन के साथ अपने अनाज सौदे पर अमल करेगा। मैक्सिको में हुई अच्छी पहल। मैक्सिको सिटी में फूड मार्केट को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पैनल लगाया गया। के देश अंगोला में खनिजों की एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पता लगा है। 300 साल पुराना 170 कैरेट का पिंक डायमंड है। सीरिया और रूस की सेना ने संयुक्त हवाई अभ्यास के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। खतरनाक हथियारों की फायरिंग से गूंज उठा सीरिया का आसमान। जर्मन एयरलाइन लुफ्तांसा ने यात्रियों को मुश्किल में डाल दिया है। कंपनी के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से एयरपोर्ट से विमान नहीं भर सकी उड़ान। ब्रिटेन में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों का बुरा हाल। ट्रेन इंतजार में घंटों का इंतजार। ब्रिटेन में कई जगह पुलिस प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही। 40,000 रेल कर्मचारी बेहतर आय और काम करने के लिए अच्छे माहौल का कर रहे हैं मांग। अमेरिकी राज्य एरिजोना में प्रचंड गर्मी, 40 डिग्री तापमान के पार। अमेरिका के मिजोरी में मूसलाधार बारिश से बिगड़ गए हालात। सड़कों पर पसरा पड़ा है पानी, ट्रैफिक ठप। एयरपोर्ट से लेकर लोगों को घरों में घुस गया पानी। इराक में श्रीलंका जैसे हो गए हालात। बगदाद के संसद में हजारों प्रदर्शनकारी घुसे। इराक के लोग भ्रष्टाचार और कुशासन का कर रहे हैं विरोध। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोहम्मद शिया अल सुदानी का जोरदार विरोध। बॉलीवुड गलियारों में टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के ब्रेकअप की खबरें निकलकर सामने आ रही। टाइगर श्रॉफ के पिता जैकी श्रॉफ ने कहा दिशा और टाइगर हमेशा से दोस्त थे और अभी भी हैं। हिंदी फिल्मों के फ्लॉप हो जाने से अनुराग कश्यप ने कहा आजकल फिल्म मेकर्स दर्शकों को इंप्रेस करने के लिए अपनी
शैली से बाहर निकाल कर रहे हैं और ये ज्यादातर दर्शकों को नहीं आ रही समझ।